जय श्री श्याम दोस्तों, आपका सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में स्वागत है। तो जैसे कि आखिरी एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम मेरी मम्मी के नानी के घर पहुंच चुके थे। गांव था पीड़वा, जहां हमने कुछ 2 या 3 दिन गुजारे अपने शहर वापस जाने के पहले। एग्जैक्ट समय तो नहीं पता, लेकिन शायद ये दोपहर का समय था। गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कई जानवर देखने मिलते हैं, और जैसे कि वह सामने से आ रहे धोती कुर्ता में एक बूढ़े दादा दिखे मुझे। आने के कुछ समय बाद ही हमने थोड़ा आराम करने के बाद लॉन्ग राइड पे जाने का सोचा। लॉन्ग राइड पे कहाँ? तो हम जा रहे थे निकासन माता के मंदिर। तो यह कुछ मेरे ख्याल से 10 से 15 किलोमीटर दूर था। राजस्थान आने का एक ही मकसद रहता है, यह ओपन खेत और ऐसी सड़कों पे चलने का मज़ा। तो यह मंदिर पीड़वा से रुवान एक गांव है, उस ओर जाने के राह में ही पड़ता है, बीच में निकासन माता का मंदिर। तो यहाँ हम 2022 में भी आए थे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने एक फ़ोटो क्लिक की थी, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। माता का दर्शन कर हम मंदिर के परिसर के पिछले ओर हमने यह तस्वीर क्लिक कराई। इसे कहते हैं रीमेक। ये मेरी बहन और मेरे मामा हैं। Hours later. तब शाम का समय हो चुका था। अब हम जा रहे थे डीडवाना, मम्मी के दूसरे मामा जी के घर। जी हाँ, डीडवाना एक ज़िला है राजस्थान में। A few moments later. तो डीडवाना स्टेशन पे उतरने के बाद हम सभी बाहर की ओर गए। बाहर हमारा ऑटो वाले अंकल इंतज़ार कर रहे थे। वैसे यह ऑटो का शेप, आकार बड़ा ही अतरंगी था, तो मैंने पीछे बैठने को चुना। फिर हम सभी चलते गए और शहर डीडवाना देखते चले। One eternity later. तो यह मेरी मम्मी के गोद में आप जिस बच्ची को देख रहे हैं, ये मेरी मासी है। और यहाँ पे ये जो चेयर के पास थी पिंक ड्रेस में, वो भी मेरी मासी है। हाँ, ये दोनों ही कम उम्र की हैं, क्योंकि मेरे मम्मी के मामा भी यंग ही हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी। तो फिर यह शाम का क्लिप था। एक्चुअली मैंने पूरे दिन मज़े किए, तो मैंने कुछ खास क्लिप लिए नहीं। बस फिर बाय बाय करके हम सभी निकल पड़े स्टेशन की ओर। फिर ट्रेन में बैठ गए। लेकिन हुआ क्या, ट्रेन में बैठे बैठे हमें इतना देर हो गया। 2 घंटे का रास्ता 4 घंटे में हमने पूरा किया। कुछ नहीं, बस ट्रेन रोक दी गई थी दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए। तब तक यह सनसेट का मज़ा लेते हैं। One eternity later. लगभग 10 बज गए थे रात्रि के। हम पीड़वा गांव वापस पहुंच चुके थे।
The next day. अर्ली मॉर्निंग सुबह के 4:53 हो गए थे। 23 जून का समय था। बस आज ही के दिन हम वापस जा रहे थे अपने शहर बनारस। तो अर्ली मॉर्निंग हमारी बस आ गई थी। हम सभी बस पे सवार होके खुनखुना जा रहे थे, खुनखुना सिटी। तो बस पे सवार होके हम सभी चल दिए थे खुनखुना सिटी जाने के लिए। बस सनराइज़ का मज़ा लें आप भी। यहाँ हम कुचामन पहुँच चुके थे। यह पहाड़ जो दिख रहा है उस पे कुचामन का महल था। हमने किया टेस्टी पोहे का ब्रेकफास्ट। वैसे हमारी ट्रेन को तो आने में बहुत समय था और हम वैसे भी बता दूं कि कुचामन सिटी में जो उसका स्टेशन है वो मेन शहर से थोड़ा दूर है। तो हमने सोचा कुछ समय क्यों ना इस पार्क में ही घूम लें, यहीं मज़े कर लें। तो मैं और मेरी बहन यहीं पे अंदर ही कुछ समय बिता रहे थे, कुछ घूम रहे थे थोड़ी देर। यहाँ भी देखिए वह महल दिख रहा है ना। फिर क्या, फिर थोड़ी ही देर हम यहाँ पे मज़े किए। फिर क्या ही बस हम निकल पड़े थे स्टेशन की ओर जाने के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा ही ट्रैवलिंग हो रही है क्योंकि ट्रैवल व्लॉग है ना। कभी ऑटो से तो कभी बस से तो कभी ट्रेन से। यही तो आनंद आता है ट्रैवल करने का। रास्ते में खूबसूरत पहाड़ देखने को मिले। बस इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के लिए ही तो ट्रैवल किया जाता है। पूरा ट्रैवलिंग सक्सेसफुल हो जाता है जब ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत मज़ा आया हमें इस पूरे ट्रिप में। इस पूरे 4 दिन के ट्रिप थे मेरे ख्याल से। तो बहुत ही अनोखी चीज़ दिखी इस स्टेशन पे मुझे। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए अंडरग्राउंड पैसेज जो मैंने पहली बार देखा था। तो मैंने सोचा एक राउंड उसके अंदर भी घुमाया जाए। कई देर इंतज़ार के बाद फाइनली हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो कुचामन सिटी से कुछ दूर आगे चलते ही हमें देखने मिली राजस्थान की वन ऑफ द फेमस सांभर लेक। यह जून का महीना था तो यहाँ पे सांभर लेक थोड़ी सूखी थी क्योंकि यहाँ से नमक निकाला जा रहा था। सांभर लेक में नमक का भी उत्पादन होता है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सड़क तो बड़का भारी। अरे नहीं, यह वह फुलेरा नहीं है जहाँ पे पंचायत की शूटिंग हुई है। यह तो फुलेरा राजस्थान का था। यह अगला दिन सुबह 24 तारीख का क्लिप है। हाँ, हम बनारस पहुँचने को हैं। यह जौनपुर है, बस अगला ही कुछ दूरी पे हमारा बनारस आ जाएगा। तो इस पूरे ट्रिप में हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, बहुत आनंद उल्लास से बाबा का दर्शन किया और हाँ, गांव का भी आनंद लिया। तो बने रहिए आप ऐसी तरह मेरे व्लॉग्स में। नए और इंटरेस्टिंग ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।